वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजार जुलाई 2022 में वजीर आला बना बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये सामने आया है। दरखास्त गुजार वजीर आला के इलेक्शन में 188 वोट हासिल किए हैं और डिप्टी स्पीकर ने काफली के 10 वोट काउंट नहीं किए हैं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये दलाल पेश किए गए हैं। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत की रोशनी में काफली के वोट तस्वुर नहीं किए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां डिप्टी स्पीकर का फैसला कालअदम करार दिया गया है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये दलाल पेश किए गए हैं। आइन के मुताबिक वजीर आला को हटाने के लिए 2 तरीकाकार हैं। पहला तरीक़ाकार अदम एतमाद की तहरीक है और अदम एतमाद की तहरीक आर्टिकल 136 के तहत जमा करवाई जाती है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये दलाइल पेश किए गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। आपको आगाह किया जा रहा है अदम एतमाद की तहरीक आर्टिकल 136 के तहत जमा करवाई गई है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी रखे हुए है और अदालत के रूबरू परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर के दलाइल इस वक्त जारी हैं। लार्जर बेंच में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर और जस्टिस आसिम हफीज़ शामिल हैं। बैरिस्टर सैयद अली जफर ने दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया है, जिसका उन्हें इख्तियार नहीं था। बैरिस्टर सैयद अली जफर ने अपने दलाइल में ये कहा कि आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, लेकिन इस पर गवर्नर के पास ठोस शवाहिद या ठोस वजूहात मौजूद होनी चाहिए। बैरिस्टर सैयद अली जफर ने कहा कि गवर्नर अदम एतमाद के लिए दिन और वक्त का तयन नहीं कर सकता, जिस पर लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज शेख ने यह कहा कि जब अदम एतमाद के लिए 3 से 7 दिन का वक्त दिया गया है तो एतमाद के वोट के लिए ऐसा क्यों नहीं है। इस मौके पर बैरिस्टर सैयद अली जफर ने कहा कि अदम एतमाद के लिए भी तरीकाकार मौजूद है और उसके लिए अरकान को नोटिस जारी किया जाता है। बेंच के मेंबर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नुक्ता उठाया कि रूल्स के मुताबिक क्या उसी रोज वोटिंग नहीं हो सकती। इस मौके पर बैरिस्टर सैयद अली जफर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक वोट का कहने के लिए मुनासिब वक्त देना जरूरी होता है। बैरिस्टर सैयद अली जफर ने यह भी कहा कि अगर स्पीकर समझे कि तमाम इमरान पूरे हैं तो 2 रोज में भी वोटिंग हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि मगर अगर स्पीकर समझे कि तमाम इमरान की शिरकत के लिए वक्त देना जरूरी है तो स्पीकर को चाहिए कि वो मेंबरान को मुनासिब वक्त दे सकता है। बैरिस्टर सैयद अली जफर ने यह भी कहा कि वज़ीर आला ने आज तक एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर पंजाब ने जो खत लिखा था एतमाद के वोट के लिए वो स्पीकर को लिखा था। बैरिस्टर सैयद अली जफर ने यह भी कहा कि इजलास स्पीकर ने बुलाना है, वज़ीर आला खुद इजलास नहीं बुला सकता। बैरिस्टर सैयद अली जफर ने अदालत में यह भी दलाइल दिए कि इजलास बुलाने का इख्तियार स्पीकर पंजाब असम्बली के पास है और ये तो ऐसा ही है कि 2 अफराद के दरमियान लड़ाई के नतीजे में तीसरे को सजा दे दी जाए। तो अभी इस वक्त बैरिस्टर सैयद अली जफर के दलाइल जारी हैं और इस मौके पर जो लार्जर बेंच के मेंबरान हैं वो भी उनसे सवालात कर रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी, लेकिन इस समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद और दीगर लॉ अफसरान भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। जैसे ही बैरिस्टर सैयद अली जफर के दलाइल ख़त्म होंगे तो फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद अदालत में दलाइल देंगे और उसके बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपका आगाह कर रहे थे। और अदम एतमाद की तहरीक आर्टिकल 136 के तहत ये जमा करवाई गई है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान की जानिब से कहा गया कि अभी मामला कोर्ट में है, उम्मीद है चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइन में लिखा है सेशन के दौरान गवर्नर एतमाद के वोट का कह नहीं सकता है। आज पार्लियामानी पार्टी के इजलास में मुशावरत हो जाएगी। गवर्नर खत स्पीकर को लिखते हैं, वजीर आला तक तो बात नहीं गई है। गवर्नर पहले ही वजीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। सप्तान खान की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। आपको आगाह किया जा रहा है, उनकी जानिब से मजीद भी गुफ्तगू की गई है, आप भी मुलाहिजा कीजिए। उनको चाहिए था, उन्होंने मुझे लिखा, मैंने आगे कानून आइन के मुताबिक उनको जवाब दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते। सीएम साहब पे तो अभी बात ही नहीं गई थी, अभी तो उनकी और मेरी बहस चल रही थी कि स्पीकर ठीक हैं या गवर्नर ठीक हैं। क्या आइन में ऐसा लिखा है कि 2 साल अगर इजलास चल रहे तो गवर्नर एतमाद के वोटर के लिए नहीं कह सकता? बिल्कुल, उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं कि गवर्नर शैल का वर्ड है, मे नहीं है, शैल समन अ सेशन। इसका क्या मतलब है? अभी हाई कोर्ट को फैसला तो करने दें। पंजाब की सियासत का पारा हाई है, ऐसे में वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही असेंबली पहुंच गए, अरकान से मुलाकातें की। असेंबली इजलास में गवर्नर के नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद लाई जाएगी। आपको बताएं कि ये फैसला कर लिया गया है कि गवर्नर के खिलाफ करारदाद लेकर आई जाएगी। मजीद जान लेते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा, परवेज इलाही असेंबली पहुंचे, अरकान से मिले और क्या फैसला हुआ? आज भी कुछ जो परवेज लाई काफ़ी देर पहले असेंबली पहुंच गए थे और उन्होंने अपने चैम्बर में जो है वो अरकान असेंबली और सवाई साबिक जो वज़रा थे उनसे मुलाकातें की। इस वक्त वो पार्लियामानी पार्टी के इजलास में मौजूद हैं। उनके साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान, इसी तरह साबिक सूबाई वज़रा और पार्लियामानी पार्टी दोनों जमातों के PTI और काफली के अरकान मौजूद हैं। इस मौका पर जो है वो अरकान की जानब से चौधरी परवेज लाई पर एतमाद का इजहार किया गया है और इस बात और इस अज़म का इजहार किया गया कि जो भी सियासी सूरत हाल एमर्ज होगी उसमें PTI और काफली के अरकान जो हैं वो परवेज लाई के शाना बशाना खड़े होंगे। इजलास में जो है वो जो पंजाब असेंबली का थोड़ी ही देर बाद इजलास शुरू होगा, उसके लिए भी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई है और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है गवर्नर के जारी करदा नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला किया है, जिसमें उस करारदाद के जरिए उस नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाएगा जो गुज़श्ता रात जारी किया गया, जिसके नतीजे में चौधरी परवेज लाई को वज़ारत आला से डी नोटिफाई किया गया। जबकि साथ ही साथ एक और करारदाद के जरिए चौधरी परवेज लाई पर एतमाद का इजहार भी किया जाएगा। तो एक तरफ कानूनी और आइनी महाज पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में PTI अपना केस लड़ रही है, तो दूसरी तरफ सियासी महाज पर जो है वो असेंबली के फ्लोर पर जो है वो अब इस वक्त PTI और काफ लीग की क़यादत और अरकान असेंबली सर जोड़े बैठे हैं। तीसरी जानब इमरान खान जो है वो सीनियर लीडरशिप का कुछ ही देर बाद इजलास करेंगे, तो इमरान खान भी जो है वो सियासी लाहे-अमल इख्तियार करेंगे। तो यूं PTI और काफ लीग की क़यादत दर हकीकत 3 महाजों पर काम कर रही है, जिसमें एक महाज आइन और कानून का है जो लाहौर हाई कोर्ट में जिस पर जंग लड़ी जा रही है, दूसरा महाज असेंबली का है जहां पर जो है जो थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला असेंबली का इजलास है उसके लिए एक मतली तय की जा रही है, और तीसरा अहम महाज सड़कों पर है आने का है। ठीक है, जो तीसरा महाज PTI ने सड़कों पर खोल रखा है। लियाकत अंसारी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल ने कहा है गवर्नर पंजाब ने शब खून मारा, काबीना में कौन होगा कौन नहीं होगा ये काम हमारा है। ऑपोजिशन को शिकस्त नजर आ रही है, दमखम है तो मैदान में आए, लग पता जाएगा अवाम किसके साथ हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो रात को शब खून मारा गया वो गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है। ये मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत है और जमहूर ने इसको चलाना है तो फिर आपने तो वो काम किया जो कि आमरीत भी नहीं करती। गवर्नर पंजाब इस वक्त फेडरल हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात को लेकर चल रहे हैं, तो फिर वफाक के अंदर भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान को 58(2) भी जिस तरह की आपने लगाई है वहां पर लगाने का उनको भी इख्तियार है। ये घोड़े का मैदान, आओ ना इलेक्शन में, क्यों नहीं आते? मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली है। नून लीगी रहनुमा खलील ताहिर संधू ने कहा कि किसी भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अदालत जो भी फैसला देगी हमें मंजूर होगा। इमरान खान में जुर्रत होती तो असेंबली तोड़ चुके होते। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असेंबली में 3 करारदादें 3 रेजोल्यूशंस जमा करवाई थी
परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ कि वो अद्वैतवाद की और स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के, चूँकि कल ऑनरेबल गवर्नर साहब ने अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 130 साहब आर्टिकल 7 और रूल 22 के तहत और इसके अलावा सारी कैबिनेट को वो उनको अपना फारिग कर दिया गया है और वो गैर मौसर यानी इनफेक्चस हो चुके हैं। लिहाजा आज हमने जो हमारी अपनी पार्टी हिदायत के मुताबिक और जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं सबकी ये यूनानिमस फैसले के बाद आज हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जो है वो इनफेक्चस है, गैर मौसर हो चुकी है, वो तहरीक जो है वो हमने आज विड्रॉ कर ली है। पीटीआई और काफ लीग का पंजाब असेंबली में चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला किया गया है। फैसला पीटीआई और काफ लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं के मुशावरती इजलास में किया गया है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने मुंतखब वजीर आला के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम में साथ दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी इकदाम पर अमल किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के गैर कानूनी अमल से अवाम का इस्तेहकाक को मजरू हुआ है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं उमर जट से। जी उमर, अहवाल बताइएगा इस इजलास का। जी, जिस तरह से गवर्नर ने डिनोटिफाई किया वज़ीर आला पंजाब को और वो एक उस पर जो मौक़िफ़ सामने आया काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके साथ ही गुज़श्ता रात चीफ सेक्रेटरी ने भी फ़ौरन जो नोटिफिकेशन जारी किया, उस हवाले से एक तो स्पीकर ने गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ जो सदर मुमलिकत को लिखा और साथ ही अब जो दूसरा मामला है चीफ सेक्रेटरी का, उस पर ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाई जाएगी और जिसमें ये कहा जाएगा, ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तो गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी इक़दामात में उनका साथ दिया और साथ ही उन्होंने जो वोटों की तौहीन की और एक मुंतखब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उन्होंने ये एक्शन किया और जो इस इस्तेहकाक है आवाम का, जो उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आला को ऐवान में बिठाया उसको भी मजरू करने की कोशिश की है। तो ये सारा मामला जो है वो पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हैं, पंजाब असम्बली में लेकर जाएंगे और पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो रहनुमा हैं वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहकाक पेश करेंगे और उसके बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की जाएगी। और जो इस्तेहकाक कमेटी के उमर जट, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आदेश जिसके तहत ये लिखा गया है कि असेंबली इजलास चल रहा हो तो आप जो है वो इजलास नहीं बुला सकते, बल्कि वोट का लिए नहीं कह सकते। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो दोबारा यही कहेंगे जाके वोट लेके आए तो ले लें वोट लेके आकर अपने आप को लिजिटिमेट वजीर आला साबित करें। उसके बाद आपसे बात होगी, उसके बाद देखेंगे कि आप जो है आपके पास इख्तियारात आप इस्तेमाल करने के काबिल हैं। जो मैंने आपको बता दिया है कि इनके पास इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के 23 बंदे कम हैं और क्यू लीग के 2 बंदे कम हैं, हो गए 25, तो फिर छुट्टी। 25 बंदे आपके पास नहीं है तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको जो है वो छूट दी जाए। सो देखते हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट भी उन्होंने तमाम जो हमारी आला दिया है उन्होंने भी कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है और वो अपने इस आईनी तरीक़ाकार से बाहर नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आज जो गवर्नर साहब का एक आईनी इख्तियार है उसको ही जो है वो अदलिया उसको एक्सेप्ट करेगी और जो खुद और फिर कहा जाता है, बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर वो बाज रिफ्रेन का मतलब है बाज रहता है, अगर वो बाज रहते हैं वो जो है वोट नहीं लेते हैं तमात का, तो फिर ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, यानी वो चीफ मिनिस्टर रहना ख़त्म हो जाएंगे। तो ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर कल वो डिनोटिफाई हो गए हैं और बेशर्मों की तरह अभी ये सारी कैबिनेट जो है इतने मतलब बेशर्म लोग हैं, आज भी धड़ल्ले के साथ जो है वो सरकारी गाड़ियां जो हैं वो लेके फिर रहे हैं। क्यों भाई, आपके बाप का माल है, आप ये सरकारी गाड़ियां प्रोटोकॉल लेके क्यों फिर रहे हैं? प्रोटोकॉल तो खैर से ले लिया गया है रात का, गाड़ियां उन्होंने अभी तक वापस नहीं की। ज़ाहिर है कब्जागीर जो हुए, एक पुरानी आदत है कब्जागिरी करने की, लेकिन वो कब्जा हमें छुड़वाना आता है, बड़े अच्छे से छुड़वाना आता है। आज हाई कोर्ट देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। मैडम आप ये बताइए कि जो वो मेन प्ली ये ले रहे हैं कि ये वज़ीर आला को कसूर ही नहीं है, क्योंकि ये तो बात तो स्पीकर की हद तक खत्म होगी। उन्होंने इजलास ही बुलाने से माजरत कर ली। हाँ। वो उन्होंने कहा वो गैर है नहीं उनका इजलास जो गवर्नर बनाया, तो स्पीकर को आप बजाय इसके आप परवेज़ इलाही को कर रहे हैं, आप स्पीकर के तक क्यों नहीं? हमारे जो गवर्नर का इख्तियार है वो डायरेक्टली सीएम के साथ है। गवर्नर स्पीकर को जो है वो गवर्नर ने खत किसको लिखा? चीफ मिनिस्टर
को और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप एतमाद का वोट लें। स्पीकर के साथ तो भी करेंगे हम, जो उसके साथ अदम एतमाद आएगी। स्पीकर ने उसने भी जो है उनके पहुंचा दी गई थी, सीएम ऑफिस में भी पहुंचा दी गया था टाइमली लेटर, और उनके पास लेटर मौजूद था। और फिर ये है कि एतमाद का वोट कहाँ ही सीएम को गया है, स्पीकर को तो कहा नहीं गया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हमने जमा कराई है, जिसको कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये स्पीकर पहले ही चोरी से जो है स्पीकर बन के बैठा है। जैसे मैंने कहा, पिछले 4 महीने से स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उसकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। क्यों? मेरा सवाल यह है कि इनके लिए फौरन जो है वो अदालतें लग भी जाती है ना, इनको रिलीफ भी मिल जाता है। हमारी जो ये स्पीकर के खिलाफ जो सीक्रेट बैलेट की धज्जियां उड़ाने की पिटीशन है वो आज तक सुनी नहीं जाती। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो स्पीकर साहब जो है, जो खुद गैर आईनी स्पीकर है, वो स्पीकर जो खुद गैर कानूनी स्पीकर है, उससे हमें आइन और कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैडम, असेंबली के बहुत से मामलात रिवायत के तौर पे भी चलते हैं, क्या कोई पहले ऐसी रिवायत है कि इजलास के दौरान किसी को एतमाद का वोट लेने का कहा गया हो? देखिए, जब हालात ऐसे होते हैं भाई, कोई चीज़ किसी दिन पहले दिन होती है ना। आखिर ये आइन के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है ना किसी दिन। ये नहीं हो सकता कि पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। अदम एतमाद भी इमरान खान के खिलाफ पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अदम एतमाद कामयाब हुई थी, इमरान खान के खिलाफ हुई ना। सो अब ये अगर इन्होंने खुद कहा है कि मेरे साथ बंदे नहीं हैं और इनके बंदे भाग रहे हैं, तो एतमाद का वोट लेने से लेना चाहिए। कि अभी यहाँ पर गुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर शब खून मारा गया और 58-2 भी नहीं लगती थी, लेकिन आपने पंजाब में लगाई है। उनके पास भी इख्तियार है कि सदर को कहेंगे कि गवर्नर को डिनोटिफाई करें। सदर क्या कहेगा कि वो जो आर्टिकल 130 है वो एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या गवर्नर का ये इख्तियार ही नहीं था, वो कर ही नहीं सकते ना। ये देखिए, वो उनको प्रॉब्लम ये है, पीटीआई को आदत पड़ गई है इदारों को अपने रिमोट कंट्रोल पर चलाने की। इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 चलेगा, आईने इमरानियात नहीं चलेगी, वो नहीं हो सकता। और इसलिए ये इनके वुज़रा जो मर्जी कहते रहे, अपनी अगर इनके पास वोट थे वो साबित कर देते, बात खत्म हो जाती। जिस तरह से गवर्नर ने कहा वज़ीर-ए-आला पंजाब को कि आप एतमाद का वोट लें, कल को सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म को कहते हैं एतमाद का वोट लें, तो आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल रेडी है, कोई मसला ही नहीं। हमारे पास नंबर होंगे, आप बिल्कुल सामने साबित कर देंगे। ये देखिए, ये कहना कि आप ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये गैर आईनी है। एक आईनी इख्तियार मौजूद है, वो अगर अपना शौक पूरा करना चाहेंगे, मैं कहती हूँ कल के करते आज करें। अच्छा, कहा जा रहा है कि 23 मेंबरान जो वो पीटीआई के गायब हैं, वो इजलास में नहीं है, और 2 क्यों लीग के, तो क्या ये मेंबरान आपके पास है? जी नहीं, हमारे पास नहीं है जी। वो जिनके हैं उनसे पता करें कि वो क्यों उनके साथ राब्ते में नहीं है, और इनकी तमाम तरले मिन्नतों के बावजूद वो क्यों नहीं मिल रहे। हमें इनके मेंबरान की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन यह है कि इनको अभी पहले जो एतमाद का वोट है वो परवेज़ इलाही साहब को लेना था, जो वो नहीं ले सके। और उसके बाद जो है हमने अपनी अदम एतमाद ज़ाहिर इंफ्रक्शस हो गई थी, उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सीएम ही नहीं रहे, तो हमने वो वापस ले ली है। सो ये जो है, ये अदम एतमाद के लिए हमें वो बंदे पूरे करने थे, अगर वो होती तो उसकी ज़रूरत अब नहीं है। जो अब एतमाद का वोट वो नहीं ले सके क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं है। को कहा गया है एतमाद का वोट ले, ये जो असेंबली का इजलास है वो वज़ीर आला ने तो नहीं बुलाना था, वो तो स्पीकर ने बुलाना था। स्पीकर का क्यों नहीं लिखा गवर्नर? ये आपस में तय कर लें कि किसने क्या 2 नंबरी की है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये पुरानी आदत है, वो इमरान खान पे कोई बात आएगी ना, वो नीचे पर डाल देंगे, फलाने का कसूर है, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। इसी तरह अब वो स्पीकर की बलि देना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीकर ने